अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा हॉल शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने $1 शॉप से जाकर लकी वन के लिया था। और वहाँ पर तो वीडियो नहीं बना सकी मैं क्योंकि रश काफ़ी होता है और इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आई हूँ आज की वीडियो उसी के ऊपर है। क्या क्या वहाँ से मैंने लिया है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, $1 की जो पैकिंग है वो इसी तरह एक प्लास्टिक के शॉपर में ही सारी चीज़ें मिक्स करके आपको दे दी जाती हैं, कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। तो जी मैं शॉपर को साइड में कर देती हूँ और एक एक करके आप लोगों के सामने चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है वो है ये वुडन ब्रश, और ये वाकई में वुडन का है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मार्केट में आपको दिखता है कि वो वुडन ब्रश है, लेकिन वो होता नहीं, वो प्लास्टिक होता है, बस उसकी बनावट ऐसे वुडन टाइप की होती है, लेकिन ये सच में वुडन का है। और इसकी ब्रांड का जो नेम है वो यहाँ पर रोजेला करके लिखा हुआ है। मे भी हो सकता है आपकी नजरों से कभी ये ब्रश गुजरा हो, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे ये अच्छा भी लगा था तो मैंने ये ले लिया है। वैसे तो हमें कॉम यूज करने चाहिए वुडन के, लेकिन कभी कभी हेयर स्टाइलिंग के लिए भी ब्रशेस जरूरी होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस ब्रश को लिया और ये काफी अच्छा है। जब मैंने इसे खरीदा था तो ये मुझे प्लास्टिक रैप में बहुत तरीके से मिला था, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है एक दो बार तो मैंने इसके रैप को उतार दिया था, इसलिए आपको बगैर रैपिंग के दिखा रही हूँ। $1 की सारी चीजों की प्राइस 280 है, तो यहाँ पर मैं जितने भी आइटम्स आपको अब शो करने वाली हूँ ना वो सारे के सारे 280 के ही होंगे। उसके बाद मैंने लिया है वहां से ये मोमो स्टीमर ट्रे या मोमो स्टीमर लिड भी आप कह सकते हैं इसको, और इसको भी मैं एक बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसीलिए ये आपको थोड़ा सा चिकना दिख रहा होगा। वैसे तो ये स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी थी इस्तेमाल करने के बाद ताकि इसमें जंग ना लग जाए। इसका बेसिकली काम ये है कि आप इसमें कोई भी ऐसी चीज बना सकते हैं रख के जिसको स्टीम की जरूरत हो, जो स्टीम में पकता हो, जैसे कि मोमोज हो गए जिनको डम्पलिंग्स भी कहा जाता है। और मुझे डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे ख्याल से मैंने अपने YouTube चैनल पर उसकी रेसिपी भी शेयर की है, अगर मुझे याद आ जाता है तो मैं यहाँ पर कहीं पे आई बटन में लगा दूंगी। उसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पर मॉक एल्योर का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा टेंट। वैसे तो डॉलर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्यूट चीजें रखी थी, स्पेशली बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें थी, दिल कर रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन मेरी किसी काम की नहीं थी। लेकिन ये टेंट इतना क्यूट था, बहुत काम आता है ये टेंट, क्योंकि इस तरह के जो टेंट्स होते हैं ना वो आप लिप्स पर भी लगा सकते हैं, ब्लश के तौर पर भी आप इसको लगा सकते हैं, या आई शेडो के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। और इस तरह की क्यूट कलेक्शन अगर आप अपने मेकअप बॉक्स वगैरह में रखें ना तो बहुत क्यूट सा लुक भी आता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको अपने हाथ पे टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने टेंट लगाया है, और इसको सूखने से पहले ना आपने ब्लेंड कर लेना होता है। टेंट का सारा काम जो है ना वो ब्लेंडिंग के ऊपर ही है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप कर लेंगे इसको ड्राई होने से पहले उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं एक पैच जैसा बन गया है, ये इस तरह बन जाएगा अगर ड्राई होने से पहले इसको अच्छे से ब्लेंड ना किया गया तो। उसके बाद जी मैंने लिए यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, और अगर मैं यहाँ पर 10 पेयर्स भी ले लेती ना तो भी कम पड़ने थे, क्योंकि जिनके घर में मर्द हजरात होते हैं जो ऑफिस भी जा रहे होते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि जितने भी सॉक्स ले लो ना कम ही पड़ जाने हैं। एक तो खो इतने जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, चाहे जितना भी संभाल लिया जाए, और खराब भी जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए ये न्यू रहें, अच्छे से रहें, इसलिए ये लेते रहना पड़ता है। और वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे, तो ये एक पेयर भी 280 रुपीज का मुझे पड़ा है, और इसकी क्वालिटी जो है वो आम बाजार के हिसाब से मुझे काफी अच्छी लगी। और अब ये वॉश करने के बाद पता चलेंगे कि ये किस तरह का रंग निकाल के लेकर आते हैं, या खराब होते हैं या नहीं होते हैं, इसका रिव्यू फिर मैं आपको बाद में जरूर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये सिर्फ 3 डिफरेंट कलर्स में लिए हैं। उसके बाद जी मैंने लिया है ये टॉवल, और ये टॉवल मैंने किसी इंसान के लिए नहीं लिया है बल्कि मैंने अपने बच्चे के लिए लिया है जो कि कैट है। इसका कलर मुझे पर्पल उसके लिए बहुत पसंद आया था, इसलिए भी मैंने इसको लिया था। इसकी लंबाई 38 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 21 इंचेस है, जो कि काफी अच्छा इसका जो है वो साइज है। करीब से अगर इस टॉवल के आप थ्रेड्स देखें या इसको फर कह लें तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि ये फेस के लिए टॉवल नहीं है, ये बॉडी के लिए है, एक्सफोलिएशन के लिए है और पाँव के लिए है। अगर आप पेडिक्योर घर में करते हैं तो उसके लिए भी ये टॉवल बेस्ट है। अगर मैंने कैट के लिए लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ कैट्स के ही पेरेंट्स ले सकते हैं, इसको कोई भी ले सकता है। मारू का पहले वाला जो टॉवल था वो इतना ज्यादा सॉफ्ट था कि उससे वो नहाने के बाद ना बहुत जल्दी ड्राई नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए तो फिर ये वाला जो है बिल्कुल बेस्ट निकला। तो अगर आप लोग भी अपने पेट के लिए इस तरह का टॉवल चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि डॉलर वर्ल्ड जरूर विजिट कीजिए। उसके बाद जी मैंने लिया एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट। अच्छा, मैंने ना वहाँ पे कुछ प्लानिंग करके नहीं गई थी कि मैं जाऊंगी और ये चीजें लेकर आऊंगी, बस मैंने वहाँ का विजिट किया और जो चीजें मेरे नजर के सामने आती रही, जो मुझे प्यारी लगी, जो मुझे काम की लगी, तो बस मैं वो चीजें जो है वो लेती गई और आप लोगों के सामने ये हॉल शेयर कर रही हूँ। मुझे इस तरह के
ब्रेसलेट्स बहुत पसंद हैं कि जो टाइट भी हो जाते हैं और लूज भी हो जाते हैं। इससे ये होता है कि तैयार होने के बाद जो ज्वेलरी पहनने का टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छे से आपका बच जाता है, क्योंकि आपको ना किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता कि प्लीज यार मुझे ब्रेसलेट पहना दो, मुझे पहना दो। ये खुद ही पहन लिया जाता है, खुद ही फिक्स भी हो जाता है आपके हाथ में। तो इस तरह के ब्रेसलेट्स आने लगे हैं ना जब से, तो ये मुझे बहुत पसंद आने लगे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिजाइन थे, लेकिन मुझे यही वाला पसंद आया, तो इसलिए मैंने यही वाला लिया है और मैं आपको पहनकर भी दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ज्वेलरी में उनके पास और भी बहुत सारी वैरायटी थी, अगर आप वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको नजर भी आएगी। और गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी वो जगह बहुत सूटेबल है। आप वहाँ से इमरजेंसी में अगर आप कोई गिफ्ट लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। आप फॉरेन से लेकर और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। स्पेशली फ्रेंडशिप डेज आते हैं, सिस्टर डेज आते हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं, टीचर्स डे होते हैं, तो उनके लिए ये वाले जो गिफ्ट्स है ना, देने के लिए बेहतर रहते हैं। उसके बाद जी मैंने लिया है नेल कटर, और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, होना ही चाहिए घर के अंदर। और मेरे जैसे लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इसलिए क्योंकि मुझे नेल्स को बढ़ा कर रखने की बिल्कुल आदत नहीं है। आर्टिफिशियल नेल्स तो मैं फिर भी लगा लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल रूटीन में मेरे नेल्स आप कभी भी बड़े हुए नहीं देखेंगे। ये नेल कटर भी नॉर्मल नेल कटर की तरह ही है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है। नॉर्मल जो घर के अंदर होते हैं जिनके अंदर फाइलर भी लगा हुआ होता है, ये सेम वैसा ही है। इस तरह की छोटी मोटी चीजें काम की मैं ले लेती हूँ जब भी मैं कभी ऐसे लोकल मार्केट्स जाती हूँ या ऐसे सस्ते स्टोर्स पर जाती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो डेली रूटीन में आने वाली चीजें होती हैं वो घर में जरूर होनी चाहिए, तो इसीलिए भी मैंने ले लिया इसको। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने एक और चीज ली है, वो है ये LCD पैनल। ये आपने ऑनलाइन देखा होगा, आजकल आपने बच्चों के पास भी इसको देखा होगा, मतलब काफी टाइम से आया हुआ है, लेकिन ये बच्चों के पास ज्यादा होता है। मैंने इसको इसलिए लिया कि मैंने सोचा कि कभी ऐसी कोई चीज होती है जो कि मुझे अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करनी होती है, तो उसके लिए मैं एनिमेशन में जाऊं, बनाऊं, कुछ करूं तो बहुत टाइम लग जाता है। उससे बहुत बेस्ट है कि मैं इसके अंदर लिख कर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो हो सकता है कि आने वाली न्यू वीडियोस में आप लोगों को मैं इस्तेमाल करती हुई नजर आऊं। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। इसके साथ एक पेन लगा हुआ होता है और उससे आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का नाम लिख रही हूँ, जो कि आप लोग भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो में अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है। और जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब किया है और सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी पेन से अगर आप इस पर कुछ भी लिखना चाहें, ड्रॉ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आपका दिल करे इसको हटाना है तो यहाँ पर एक डिलीट का बटन है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो सब कुछ आपका लिखा हुआ मिट जाएगा। और यहाँ डिलीट के बटन पर एक बिन बनी हुई थी, जो कि बार बार इसको प्रेस करने से वो मिट चुकी है। जब आप ये पैनल न्यू लेंगे तो आप लोगों को वो प्रिंट हुई मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वक्त के साथ इसको इस्तेमाल करते करते हाथ लगता जाएगा और वो मिट जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मिटने से एक और चीज मुझे याद आई है जो कि मैं बताना भूल गई हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है वो मिटे ना, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आप अपना हाथ भी लगा रहे हैं ना तो भी उसका प्रिंट इसके ऊपर हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है जो कि दोबारा मिटे ना, जैसे यहाँ पे मैंने दोबारा अपना इंस्टाग्राम लिखकर आपको दिखाया है कि देखिए ये मिट गया है, तो इसके पीछे एक छोटा सा बटन भी दिया हुआ है, जिसको आप स्लाइड कर देंगे हल्का सा, तो होगा ये कि जो कुछ भी फिर आप लिख रहे हैं वो मिट नहीं पाएगा जब आप डिलीट के बटन को प्रेस करते जाएंगे। तो ये भी एक और इसके अंदर एक अच्छी चीज़ रखी हुई है, और मैं समझती हूँ, खैर मैंने तो इसको चैनल के हिसाब से लिया है, लेकिन बच्चों के लिए ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। स्पेशली उनके लिए जो न्यू लिखना सीख रहे होते हैं, या जिन बच्चों को आदत होती है कि वो दीवारों पर कोई ना कोई नक्शो निगारी कर रहे होते हैं, तो अगर उनके हाथ में ये दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को भी ना दें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो मुँह में हर चीज़ को लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी आप 5 साल से ऊपर के बच्चों के हाथ में ये दे सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा छोटा सा हॉल जो कि मैंने डॉलर वर्ल्ड जाके किया था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डॉलर वर्ल्ड का ज़रूर विजिट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।